चलो दोस्तों शुरू किया जाए। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के PYQs। ठीक है, मैंने बेसिक ऑलरेडी कल रात को अपलोड कर दी थी। आई होप आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हम देखने वाले हैं P&L के PYQs। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर है। आप स्क्रीनशॉट लेके नेट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरी बात मतलब आपको ये लगता है कि हाँ जो हमने पढ़ा है वो सही भी है नहीं। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक है नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये कोई भी क्वेश्चन ईजी नहीं होता जब तक मतलब ईजी हम बना देते हैं कैसे, सॉल्व करने के मेथड से। ठीक है, अच्छा चलो टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर कितने 9471 ईच। ठीक है, on one he gained 23% and on other he lost 23%. what is the overall percentage gain or loss? मैंने चीज़ बताई थी, अगर जितने का लॉस है उतने का ही प्रॉफिट हो रहा हो तो गेन तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, गेन तो कभी हो नहीं सकता। अब इतना तो आप जानते ही होंगे भैया, 23 का स्क्वायर होता है 529। क्या होता है 529 अपॉन में 100, कितना आ गया माइनस का 5.29% लॉस। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता था, लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आज मैंने एक जैसे दो क्वेश्चन रखे हैं। आपको इस पहली लाइन से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, पहली लाइन से तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, कितने का बेचा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पे उसने गेन किया कितना 19%, दूसरे पे उसने लॉस किया कितने का 19% का। टोटल प्रॉफिट पूछा है, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। बस पॉइंट लगा दो। ठीक है, माइनस का परसेंट। ठीक है, तो माइनस का 31%, गेन नहीं लॉस। ठीक है जी, आई होप समझ आया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट में इसने बोला है, क्या बोला है, अ ट्रेडर मार्क्स द प्रोडक्ट्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर मार्कअप कर दिए एंड अलाउज डिस्काउंट ऑफ 15% ना सेलिंग प्राइसेस। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन एक लाइन में करना सीखेंगे। ठीक है, एक लाइन में आप भी देखना कैसे। भाई इतने का CP है, ये मेरा CP है। मैंने क्या बताया, मार्कअप जो भी होता है CP पे होता है। उसने क्या कितना बढ़ाया 25%। भाई हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने अभी सिखाई थी बेसिक क्लास में। ठीक है, रात वाली में जो रात डाली थी, तो आप देख सकते हो जाके। ठीक है, 25% बढ़ के हो कितनी गई होगी, मैं आपसे पूछूँ, आपने बोला 25% हो गई होगी। ठीक है, 25 सॉरी 125%, उसका मतलब क्या होता है 5/4। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 5/4। अच्छा अब आगे ये आ गया आपका क्या, मार्कअप परसेंटेज या फिर मार्कअप प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो निकलता है ये आपका आ गया कितना MP। ठीक है, मार्क प्राइस, ये जो था आपका ये CP था। CP में मार्कअप परसेंटेज का सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद हमने क्या निकाल दिया, मार्कअप प्राइस निकाल दिया। इस मार्कअप प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया, कितने का डिस्काउंट 15%। ठीक है, 15 का डिस्काउंट है तो सामान बिका कितने में होगा 85% में ना। इसको सॉल्व करके 17/20 भी लिख सकता था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। 5 से काट दो कितना 5 1 5, 5 2 10 0। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे और ये 4 से काट दो, ये कितना बार भैया, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 104। इस 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा जी, 4 दूनी 8, 4 6 24, अब 6 पंजे 30, एक जीरो ही आएगी। वैसे देखो जी आंसर होना चाहिए ये वाला। बाकी एक बार हम देख लेंगे, 17 से कट रहा है, 17 हाँ जी यही आंसर है। कैसे पता चला, देखो जी मैं बताता हूँ आपको। 85 है इंटू 26 है, यूनिट डिजिट ने काम ख़राब कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 की ज़ीरो आ रही है, वरना मेरा डायरेक्ट आंसर D मुझे कन्फर्म हो जाता है पहली बार में, बट चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या चेक करा, 6 5 जो 30, एक ज़ीरो तो कन्फर्म है। उसके बाद 17 का मल्टीपल भी रहा होगा, 17 5 जा 85 होता है। तो मैंने एक सेकंड में चेक कर लिया, ये 17 का मल्टीपल है, ये वाला 17 का मल्टीपल नहीं है। अब क्या हो गया जी, 13 का भी तो हो सकता था। देखो यहाँ डायरेक्ट 26 दिख रहा है। हाँ देखो 26 इंटू 100 होना चाहिए था जब मेरा ये आंसर आता, लेकिन 100 तो है ही ना, इसलिए मैंने इसे नहीं इसे चूज़ किया। आगे चलो चलो, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, देख देख के मेथड सीखने हैं, कभी बस देखते जाओ। ठीक है, चलो देख देख के सीखना भी। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करने हैं। और मैन्युफैक्चरर सेल्स द प्रोडक्ट टू होलसेलर एट 6% प्रॉफिट। कोई मैन्युफैक्चरर है, अच्छा उसने पूछा किससे, पहले देखो ये द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चरर। भाई मैन्युफैक्चरर सपोज X रुपीज़ की खरीद के लाया था। ठीक है, उसने किसी होल सेलर को 6% प्रॉफिट पे बेच दी। मैंने क्या बताया था, जो भी होता है उसमें 100
उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो मतलब जो भी कोई ओरिजिनल चीज़ होती है वो 100% होती है अपने आप की, ठीक है। द होल सेलर सेल्स द प्रोडक्ट वो रिटेलर, अब इसने रिटेलर को बेच दिया कितने में, 108 में बिक जाएगा, ठीक है। 8% का प्रॉफिट मतलब हो गया 108 में। और रिटेलर ने सेल कर दिया प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को 10% प्रॉफिट में। 10% का मतलब हो जाएगा 11/10। 10% का मतलब होता है 1/10, लेकिन प्रॉफिट है तो एक ज़्यादा 11, ठीक है। अब कस्टमर ने जो पे किया है वो कितना किया है, 31,482। 8 6 48 नहीं जी, 4 2 6 3 9 8 1 9, 11 से कट रहा है, 11 से काट ले सबसे पहले, देखो 11 दूनी 22, 94, 11 8 88, 11 6 66 और 11 दूनी 22, ठीक है जी। अच्छा अब आगे ये डिजिटल कुछ खेला हो सकता है क्या, देखो जी अगर मैं बोलूँ 8 6 48, 8 है, लास्ट में कितनी ज़ीरो आएंगी, ज़ीरो तो बहुत सारी आएंगी, देखो जी चलो काट ही लो यार, छोड़ो। ये 53 टाइम कट जाएगा 2 से, और ये कितने बार कट जाएगा, ये 2 से 14 बार और 2 से 31 बार। 53 से कट रहा है क्या, 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है, चलो खामोखा डर रहे थे। 9 1 9, 9 2 18, 9 से जब ये कटेगा कितना आ जाएगा, 9 1 9 और 9 5 जा 45, 5 9 9 जा 81, और ये कट जाएगा 53 3 ज़ा, ठीक है जी। और 3 से काट दोगे इसको कितनी बार, 4 बार, कितनी बार कट जाएगा ये, 4 बार। कितना जाएगा, 4 से काट दोगे इसको 25 बार। अब और सॉल्व मत करना कभी, इसे उधर लेके जाओगे, दिख गया मुझे 25 है, मुझे पहले ही पता चल गया था वैसे तो, कैसे पता चला अब खुद सोचो। देखो ऊपर 5 तो कोई है नहीं, है ना, 5 कहीं नहीं था ना, केवल 4 था या 2 था, तो नीचे 25 तो आना ही आना था, ठीक है। एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, लेकिन अब एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह ऐसे दिख जाएगा, इसलिए लॉन्ग कैलकुलेशन भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना। कभी आप अल्ट्रा कैल्सी और फलाने कैल्सियो के चक्कर में लगे रहो, ठीक है। अल्ट्रा कैल्सी काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, बट कभी कभी बेसिक से ही करना पड़ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे अल्ट्रा कैल्सी काम नहीं करती या फिर कोई सी ट्रिक काम नहीं करती, ठीक है। तो उस सिनेरियो के लिए तैयार रहना। दूसरी बात, यहाँ पे नीचे 5 5 जीरो हैं, ठीक है, कितनी भी काट लो, एक दो कुछ तो आएंगी। देखो यहाँ तो एक भी जीरो नहीं है, मतलब जो आपका ये वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला, पहला वाला, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें भी एक भी जीरो नहीं है, बचे ये दोनों। अब 5 जीरो में से 4 तो नहीं कटेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिना पेन उठाए कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या बोला है इसने। आगे आगे बोला है, मार्क प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज इतना विच इज़ 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, द ड्रेस इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, द प्रॉफिट अर्न ऑन द ड्रेस इज, क्या बोला इसने, मार्क प्राइस बोला किसी ड्रेस का कितना, 2340, ये कितना मार्क अप है, 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर ये 5 की वैल्यू है, ये आपका सी पी आगे निकल के, उसने बोला उस इस ड्रेस को 10% प्रॉफिट पे का, 10% प्रॉफिट मतलब क्या होगा, 1/10, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा ये, 4 चौक 16, 16 है ना, सोल्व भी कर लो भैया, 800, 800, 120, 920 और 16, 936, 936 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 18 बार, सीधा ख़त्म क्वेश्चन, इसका आगे सॉल्व भी नहीं करना। कैसे कर दिया मैंने भैया, मुझे पता है 5 से 18, 5 जो होता है 90, ठीक है, 18 5 90, तो 18 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, इसलिए वो आगे बढ़ूंगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट, आगे बोला है उसने, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है जी, इतना है, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन द परसेंटेज गेन इज, उसने बोला देखो सॉल्व करो इसको पहले, 5 × 5 + 2 7/5, उसने बोला अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 7/5 टाइम्स है तो सी पी ये हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप ये सी पी का चक्कर छोड़ो, इसका चक्कर छोड़ो, सीधा क्या माना, जो बेस है उसे तो सी पी मान लिया, सी पी होगी 5, सी पी के 7/5 में बेचा है, तो एस पी कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। 5 का सामान 7 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, कितने पे, 5 पे, कितना आ गया 40%। वैल्यू याद करवाई थी मैंने कैसे, 1/5 कितना होता है 20%, और 2 कितना हो जाएगा 40%, ठीक है जी। चलो इसलिए परसेंटेज चैप्टर पहले पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। आई होप ये समझ आ रहे हो क्या लिखे में, ये लिखा है 33:1/3, ये लिखा है 60:2/3, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, इसने बोला
कॉस्ट प्राइस 4 चेयर का किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 चेयर्स के। तो लिख लो जी, 4 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 3 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के। प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछा है तो CP से SP का रेशो निकाल लो बस, कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3 का सामान 4 में बिक गया, प्रॉफिट कितने का होगा 1/3 का। ऑलरेडी जानते हैं 1/3 कितना होता है 33:33%। ठीक है, चलें आगे। चलो, he bought 38 kg of rice at 54.50, 45 kg of rice at 62 rupees per kg, 55 kg of rice 48 rupees per kg. He sold the mixture at इतना his total profit और लॉस परसेंट इस। देखो जी, कैलकुलेटिव तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो फिलहाल तो मैं इसको मतलब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या फिर कैसे कर देता हूँ। बट एग्ज़ाम में देखो कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएंगे। ठीक है, उसमें शॉर्ट ट्रिक भी काम मतलब क्या ही काम करेगी। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिल सकता है जिसमें आपको मतलब पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि 38 इंटू 54.5। ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा आपका, जितने आपने 38 किलो राइस खरीदे कितने के, ये कितने के बैठ जाएंगे आपके, ये बैठ जाएंगे आपके 2071 के। उसके बाद इसने बोला 45 kg राइस है, वो कितने का लिया गया है 62 के हिसाब से, वो आपका बैठ जाएगा 2790 का। इसके बाद इसने बोला कि आपसे आपका 55 kg राइस है कितने के हिसाब से 48 रुपीज़ के हिसाब से, ये आपका बैठ जाएगा 2640। ठीक है जी, ये आपके टोटल CP आ गया। क्या आ गया CP। अब इन सबको जोड़ के लिखूँ अगर मैं तो ये 1 और 7 9 7 16, 16 4 20 के 0 कैरी 2, 7 2 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 2 3 6 1 7। ठीक है, 7501। अच्छा जी, वैसे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन का सारा ले सकते थे, चलो कोई नहीं। अच्छा, अब इसके बाद इसने बोला कि SP इसने 65 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा, लेकिन टोटल हो कितना गया, टोटल हो गया आपका 55 और 45 हो गया 100, 138। तो 138 किलो चावल थे जो इसने 65 के हिसाब से बेचे। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 138 के हिसाब से 8970। ठीक है, मैं इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकता था हाँ मैं लिख के, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है और बहुत लंबी हो जाती है क्लास। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल जल्दी के लिए ऐसे कर दिया। ठीक है, चलो देखो जी, इतने का था, इतने का बिका, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस तो नहीं हो सकता। ठीक है, लॉस तो नहीं हो सकता। और अगर मैं देखूँ इसको 1% को, मैं भाई आपका 8970 जो है वो 750 में कितना परसेंट है, ये आपको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से प्रॉफिट निकालूँ आपका, तो प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा मेरा SP माइनस का CP, वो आपका निकल के आएगा 1469। ठीक है जी, और हमें निकालना है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो किस पे निकलेगी 7500 पे। मैंने 00 क्यों ले लिया, मैंने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ले लिया बस। 6 10 11 यार, अब भी नहीं कट रहा है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इतने गंदे आ जाते हैं बस क्या बताऊँ। और चलो हम तो इसे 25 से नहीं 5 से काटते हैं पहले, 15 पंजे 75, और 15 से भी कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा तो 5 तो नहीं 10, 5 9 जो 45, 4 जब मान लेता हूँ 20, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा वो कर दिया मैंने इसको। मेरे इसके आसपास आएगा ये, किसके आसपास आएगा इसके। ठीक है जी, आपका 19.6 के आसपास। एक बार मैं इसको पूरा भी मतलब एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ बस। 1469 डिवाइडेड बाई 7501। हाँ जी ठीक है, तो इतना अप्रोक्स चल जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इतना अप्रोक्स आप भी यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, a watch was sold at a profit of 10%, had it been sold at 77 more the profit would have been 12%। 10% बेचने पे कुछ प्रॉफिट हुआ था, बट अगर वो 77 ज़्यादा की बेच देता तो उसे 12% का प्रॉफिट हुआ होता। तो भैया बेसिकली 77 रुपीज़ बढ़ाने पे उसको जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ा है परसेंटेज में 2%। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए भाई। ये 2% किसका आता है, CP का ही तो आता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, CP पे होता है। ठीक है, तो CP का 2% ही 77 है, हमें चाहिए CP का 100%, तो इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब बेवकूफ़ों की तरह मल्टीप्लाई मत करना, देखो एक ज़ीरो आएगी और 7 5 35, लास्ट में 5 आएगा, तो बेसिकली लास्ट का 2 डिजिट 50 होंगे।
और वो मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। देखो जी, एक क्वेश्चन में हमने टाइम बचाया कितना ज़्यादा, ठीक है, आपने देखा भी, इसमें हमने बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करी, एक में थोड़ी कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। तो इसकी ये सलाह है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगी इसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलो, I purchase 100 kg of tea, sell it for profit to the extent of what would I have been paid for 40 kg। उसने बोला आपने 100 किलो चाय खरीदी, उसको बेच दिया, कितने प्रॉफिट पे? तो प्रॉफिट पे बेचा है ना, तो 100 SP माइनस का 100 CP, यही तो होता है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? जितना उसने 40 किलो चीनी के लिए पैसे दिए होंगे, मतलब 40 किलो की CP रही होगी। आई नो तो कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे भाई, मैंने 100 किलो चीनी खरीद के लाया मैं, ठीक है, उसको बेचा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के लिए क्या बताया था मैंने? भाई आप 5 पेन लाए, ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से खरीद के आपने उसको, लेकिन आपको प्रॉफिट हो गया उस चीज़ में, ठीक है। प्रॉफिट का कैसे निकलता है फिर? 5 SP माइनस का 5 CP, टोटल SP 5 पेनों की माइनस का टोटल CP, आपको क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट किसके बराबर है? वो प्रॉफिट किसके बराबर है? वो उसने बोला है आई वुड हैव पेड फॉर 40 kg, जितना आपने 2 पेन के लिए पे किया होगा, कितना हो जाएगा? 2 CP, ठीक है। आई होप अब समझ आई होगी बात। तो ऐसे के क्वेश्चन में हम सीधा जो क्वेश्चन कह रहा है, लैंग्वेज कह रही है, वो लिखते चले जाते हैं और बाद में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व हो जाएगा अभी आगे, इसमें कुछ नहीं करना अब हमें। अब तो हो ही गया पूरा क्वेश्चन। देखो जी, 100 SP इधर ही छोड़ दो, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 140 CP। देखो जी, इसे जब काटोगे तो आपका CP से SP का जो रेशो निकल के आ जाएगा वो 5 से 7 निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? प्लस का 2/7, जो कितना होता है? 40%। कितना होता है? 40%, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, अनु सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट 10% प्रॉफिट। इफ़ शी सेल इट फॉर इतना, देन हर प्रॉफिट परसेंटेज इस। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, मतलब बहुत ही कारगर मेथड, जो इसे बोलते हैं एग्जाम में टाइम बचाएगा, ठीक है, वो आपको सिखा रहा हूँ मैं आज। उसने बोला 1134 पे कोई सामान बिक रहा है, उसे 10% का अनुसफर से, अच्छा, लॉस, उसे कितना लॉस हुआ? जितना उसे 10% का प्रॉफिट हो, तो मतलब जो 10% का प्रॉफिट हो सकता था बेचने पे, उतना लॉस हुआ। तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये बस ये कहना चाह रहा है कि आपका 10% का लॉस हुआ है। अब 10% का लॉस हुआ तो वो चीज़ बिकी कितने में होगी? 90% में। सही बात है जी, कोई गलत तो नहीं कह रहा। मच्छर और हो गए दुनिया भर के काटने के लिए, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 90/1134%, ठीक है। और आपसे पूछे कितने की है? 1354.50, ठीक है जी। कैसे निकलेगी? 90 अपॉन में 1134, 4 3 7 2 9 कट तो रहा है, चलो 1354.5। सबसे पहले देखो जी, इससे ये हटा दो, ठीक है, पॉइंट हट गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद 9 से काट लो, इससे काट लो, 9 से काट लो, तो भैया इससे परेशान हो गया अपने चूहे से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 6 जा 54, ठीक है जी, कट गया। अब ये पूरा पूरा तो नहीं कट रहा होगा क्योंकि 5 और इसमें 5 गायब है, तो पॉइंट में आएगा, क्या आएगा? पॉइंट में। और सारे मेरे आंसर जो हैं वो 8 के और 9 के वो है पास, ठीक है। अगर मैं 126 की 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, 12 8 96, ठीक है, 96 तो ये आ गया। सही भी कर रहे हैं हम। 126 × 8, देखते हैं चलो। 8 6 जा 48 का 8, क्या ही लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, क्या ही लगा 2, 8 1 2 10, 1008। कुछ तो गड़बड़ है दया। एक सेकंड रुको, मैं आपके सामने करके देख लेता हूँ। हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, क्या किया है? ये है आपका 90 डिवाइडेड बाई 1134 जी, इंटू 1354.5, 107। हमने तो कुछ गलती कर दी शायद। ये आपका आएगा 107.5, जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करके
107.5 कितना आ जाएगा? 107.5। तो ये सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा 107.5, ठीक है जी, परसेंट। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है? 7.5% ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा? 7.5%। कैलकुलेशन करके देख लें इसकी एक बार, चलो देख लेते हैं। 13,545 अपॉन में 126 किससे कट रहा है? 3 से। 55, 55, ये 3 से कट रहा है। 3 × 12, 3 × 2 = 6 और ये कट जाएगा 6, 3, 9 से पूरा पूरा कट रहा था वैसे तो। 9 से, चलो 3 से कट दिया। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 से 15 बार, 3 से फिर काट दो 14 बार, 3 से कट जाएगा 3 से 15, 0, 3 × 5 = 15, 14 से पूरा पॉइंट में जाएगा, ठीक है, जो कि 14 के आसपास चला जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। मतलब 14 दाम 140, मैं अगर सॉल्व करूँ तो 14 10 × 140, ठीक है जी, पॉइंट तब हो जाएगा 105, 14 × 5 = 70, एक ज़ीरो चलाएंगे क्योंकि वो नहीं चलेगा, ठीक है, पूरा पूरा, तो 114 जगह 98, तो बचेगा 14, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आएगी इसकी पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। हमें तो बस इतने पे ध्यान, अगर हमारा ये आ गया तो हम इतने पे रुक जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर है जो 7 के पास है, ठीक है। चलो चलो Sujata sold 75% of her goods at a profit of 24% and remaining at loss of 40%. What is her gain loss percentage whole transaction? सुनीता ने 75% गुड्स सोल्ड किया। 75% की वैल्यू होती है 3/4, ठीक है। तो उसमें 3 गुड्स को सोल्ड किया आपने 24% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट का मतलब प्लस, और बाकी का बचा हुआ एक को सोल्ड किया 40% के लॉस पे, लॉस का मतलब माइनस, ठीक है। बेसिकली क्या करना है? कुछ नहीं करना। 24 3 कितना होता है? 72%। ये कितना होता है प्लस का? -40%, ठीक है जी। और अपॉन में इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं 4, कितना आ जाएगा ऊपर? 32 अपॉन में 4, जो कि आपका आ गया 8% प्रॉफिट, क्योंकि आपका साइन क्या आएगा? प्लस का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे इतनी जल्दी भी हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको पूरे बेसिक से करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम बचा भी लेते हैं और कहीं कहीं पर लग भी जाता है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको हलवा नहीं मिलेगा कि आपने उठाया और खा लिया और डकार मार दी, ठीक है। कुछ के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, if a discount of 10% is allowed on the mark price of an article, a shopkeeper gets a profit of 25%. If the offer discount of 25% on the mark price of the same article, then the percentage profit per would be, ठीक है। देखो जी, कुछ नहीं है इसमें। इसने बोला है शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट अलाउ किया मार्क प्राइस पे आर्टिकल की, शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ, देखो इसका एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी सिखाया था, तो वो भी है इसका, ठीक है। बट आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है ना। चलो देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, 100 माइनस का डी अपॉन में 100 प्लस का पी, ठीक बात है। ये दो पर अप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो जी, 100 माइनस का डी करोगे तो सबसे पहले केस में 90 आ जाएगा ऊपर, और दूसरे में क्या आ जाएगा नीचे? 125। दूसरे केस में यहाँ पे बात जो करें, डिस्काउंट दिया कितना? 25 का, तो 75 आ गया। और ये पूछा है 100 प्लस पी कितना होगा, तो आपसे पी पूछा, ये पी, ठीक है। सबसे पहला मेथड तो उसका ये है, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 125 पंजे कितना होता है? 625 अपॉन में 6। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके आपका? 104.5%, नहीं 6, एक सेकेंड, 6 से 100, 600 बार कट गया, 4 बार कट गया, 1/6, 1/6, ठीक है। ये आ गया आपका 104 सही 1/6%। चलो जी, अब ये 100 प्लस पी परसेंट के बराबर है। यहाँ से पी कितना आ जाएगा? 4 होल 1/6%, ठीक है। लॉस तो नहीं होने का, ये प्रॉफिट होएगा, और होएगा क्या? होएगा प्रॉफिट होएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, इसे ठीक कर लेना, ये आपका प्रॉफिट है ना कि लॉस, ठीक है। चलो, अरे इसका एक मेथड और भी हो सकता था, ठीक है, इसका एक मेथड और भी हो सकता था। बोलोगे तो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे होएगा। भाई देखो, उसने बोला 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया।
मतलब 90% की कोई चीज़ है वो प्रॉफिट दे के जा रही है 125% का। ठीक बात है। 1% कितना देगा आपको? 125/90। ठीक है। उसने पूछा है डिस्काउंट 25% कर दिया जाए तो 75 कितना दे देगा आपको? तो कुछ नहीं करना, 90 × 75। ये जब सॉल्व करोगे ये भी आपका 104 पॉइंट कितना होता है, 1/6। 1/6 का मतलब होता है 1 1, मतलब 1/6। ठीक है, बेसिकली यही आएगा। तो ये होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। अ रिटेलर बाइज इट फॉर 540 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल लिखना। फर्स्ट डिस्काउंट कितना? 25%। 25 में मतलब होता है 1/4। 200 का कितना बच गया? 600। ठीक है जी, ये माइनस है ना। अगर देखो, ये एक तरीका होता है कि इसमें 200 निकालो उसके बाद 600 आएगा। एक तरीका क्या होता है इस ऐसे क्वेश्चंस में, 1/4 का डिस्काउंट तो 3/4 का बिका होगा वो। अब 4 में से एक चला गया तो कितना बच गया? 3 बच गया, ये होता है इसका मतलब। अब यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है 2 और 2 तिया 600। अब 600 का सामान 540 में बिक रहा है। या तो रेशो ले लो या फिर सॉल्व कर लो, दोनों ही बात एक सेम ही है। 600 का सामान 540 में बिकेगा, 60 रुपये का प्रॉफिट, मतलब जो भी आपको फ़ायदा हुआ, डिस्काउंट मिला। ठीक है, 2 0 काट दो, 6 से कट जाएगा 10 बार। तो क्या आ गया आंसर? 10% प्रॉफिट। क्या आ गया? 10% प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू। देखो प्रॉफिट, फिर से प्रॉफिट की बात कर दी। कितना? जब हमने सेल किया किसी आर्टिकल को 1100 पे, तो 1100 माइनस का CP प्रॉफिट हो गया आपका, इज इक्वल टू 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 700। ठीक है, 3 गुना लॉस के बराबर। लॉस का मतलब क्या हो गया? CP माइनस का 700। ठीक है जी, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? CP की वैल्यू हम निकाल लेंगे अपनी। ये कितनी हो जाएगी? 1100 माइनस का CP इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CP माइनस का 7 × 2100। ठीक है जी, अब ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 4CP, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3200। ठीक है, CP इज इक्वल्स टू 4 8 × 32, CP आ गया 800। उसने क्या बोला? मतलब 12.5% गेन करना है। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8 गेन करना है तो मतलब 9/8 का बिक रहा होगा सामान। कितना हो जाएगा? 900 रुपये। कितना हो जाएगा? 900 रुपये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। इसमें क्या बोला इसने? 10,000 पर टन के हिसाब से आपने क्या करा? मैंगोज़ को सोल्ड करना है। 1/3 ऑफ द टोटल मैंगो सोल्ड। देखो जी, 1/3 टोटल, टोटल 3 थे। एक को आपने सोल्ड किया 4% के लॉस पे, बाकी 2 को सोल्ड किया होगा पता नहीं कितने पे, लेकिन टोटल जो सोल्ड किया है वो कितने पे गया है? 30% पे। और 30% को क्या लिखूँगा? 30 × 3 बोले तो 90%। ठीक है जी, ये 1% -4 के साथ जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 90%, सॉरी, प्लस का ट्वाइस ऑफ X% इज इक्वल्स टू 90%। ठीक है जी, ये 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐड, तो 2X% कितना हो जाएगा? 94%। और यहाँ से X कितना आ जाएगा? 47। ठीक है जी, और उसने बोला है 10,000 पर टन है, 47 के हिसाब से निकाल दो। ठीक है, तो कितने में हो जाएगा? 147% हो जाएगा ना सेलिंग प्राइस। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 147। एक ही ऑप्शन में था 47, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं इस चीज़ को। चलो जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है इसने? एक आर्टिकल है, ठीक है, जो हमने सोल्ड किया है एट, गलत लिखा, 4/5 के प्राइस पे। हैड इट बीन सोल्ड एट दैट प्राइस देयर वुड हैव लॉस ऑफ 10%, एंड व्हाट परसेंट शुड बी ओरिजिनल सोल्ड। देखो जो उसने बोला, कोई आर्टिकल 4/5 में बिका है, मतलब ओरिजिनल 5 में बिकता वो, तो अभी 4 में बिक रहा है, तो 4 में सोल्ड होने पे उसे 10% का लॉस हुआ, मतलब 90% का बिका होगा। अब वो कह रहा है ओरिजिनल रेट पे बेचोगे, तो देखो जी, एक की वैल्यू इतनी आ गई। ओरिजिनल रेट कितना है? ओरिजिनल रेट है आपका 5। कितना है? 5। तो ये अगर 5 में बिक जाए तो क्या हो जाएगा? तो 9 5 जा 45, 450% बटे 4 कितना हो जाएगा? 112.5%। कितना हो जाएगा? 112.5%। क्या आंसर आ जाएगा आपको? 12.5। क्यों? मैं मतलब 112 कहाँ गया भैया? आप जानते हो 100 +
12.5%, 100 प्लस 12.5%। ठीक है जी, चलो एक ऑप्शन इसका 20 लिख लो, सी डी 20। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 115 ही गेन्स द गेन इज 20%। ठीक है, मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर इतना। इसने क्या बोला, देखो सिंपल सी फंडा। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 115 गेन जो है, तो गेन हो रहा है 115 बेचने पे, बोले तो 115 माइनस का सी पी इज इक्वल्स टू 20% मोर। अब 20% की वैल्यू होती है 1/5, लेकिन ये इतनी ज़्यादा है तो बेसिकली 6/5 हो जाएगी। किससे ज़्यादा है, लॉस से। लॉस कब, जब 104 का बिक रहा है। ठीक है, तो सी पी माइनस का 104। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था क्लास के स्टार्टिंग में। प्रॉफिट होता है एस पी माइनस का सी पी, और लॉस होता है सी पी माइनस का एस पी। ठीक है जी, समझ आया। चलो जी, अब ये इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 575। क्या हो जाएगा, 575 माइनस का 5 सी पी इज इक्वल्स टू 6 सी पी माइनस का 624। मैं इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करी, मैंने 6 की करी 100 में, फिर 6 की करी 4 में, तो कितना हो जाएगा 624। ठीक है, इस तरीके से आपको भी ऐसी करनी है। तो ये कितना हो जाएगा आपको उधर जाके, 11 सी पी इज इक्वल्स टू 5 4 9 7 2 9 और 6 5 11। यहाँ सॉल्व जब करोगे आप इसको, 11 एकम 11 जीरो 11 में 99, कितना आ गया 109। प्रॉफिट परसेंटेज पूछिए आपसे, तो जी 109 का सामान जब आप 130.8 में बेचोगे, ठीक है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ही रहा होगा। कितने का रहा है वो पूछ रहा है, तो 109 बेस है आपका अपॉन में। अब ये जब बिक रहा होगा 20 और 21.8, कितने का बिक रहा है 21.8 का, तो जो सीधा दिख गया भैया, देखो इस ज़ीरो से ये पॉइंट उठ जाएगा। 109 एकम 109, 109 दूनी 218, कितना आंसर आ गया 20%। ठीक है जी, सिंपल था। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन लंबी थी। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जब मैं कैलकुलेशन वाली स्पेशल क्लास लेके आऊँगा तब सिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग मतलब पूरी, देखो आप लोगों को ऐसे नहीं करनी, मेरा तो कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, बट आप लोगों का तो एग्ज़ाम है ना। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बैठ के वहाँ तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आप अभी भी जब क्लास करोगे तो सॉल्व ही करना उनको, कभी आप भी मेरी तरह कैलकुलेटर में लग जाओ। ठीक है, नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे रही क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। और कल मिलते हैं इसकी मतलब, और बेसिक तो नहीं, दूसरी परसेंटेज की शीट लेके आऊँगा मैं। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, टिल देन बाय।